दोस्तों, हम मानवों ने प्राचीन काल से ही संघर्ष करा है और उस समय के दौरान हमने युद्ध छेड़ने के लिए कुछ रचनात्मक तरीकों का आविष्कार किया है, जिन्हें हम आज की आधुनिक भाषा में हथियार यानी कि वेपन्स कहते हैं। आज की ये वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो हमने प्राचीन समय में यूज किए हैं, लेकिन आज हम में से मैक्सिमम लोग उन्हें भूल चुके हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चक्रम। दोस्तों, इसका मतलब होता है चक्र। इस फेंकने वाले हथियार का आविष्कार प्राचीन भारत में किया गया था। ये एक बेहद धारदार हथियार होता था। लड़ाई में इसे पूरी फोर्स के साथ फेंका जाता था। अगर इसे चलाने वाला माहिर है तो ये हथियार दुश्मनों के लिए किसी कहर से कम नहीं होता था। चक्र का इस्तेमाल करने वाले सैनिक हमेशा 2 चक्र अपने पास रखते थे। फेंकने के साथ ही इसका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में भी किया जाता था। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पसंदीदा हथियार भी सुदर्शन चक्र ही था, जिससे उन्होंने पापियों का सर्वनाश किया था। मैन कैचर। इस हथियार का इस्तेमाल यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत तक किया गया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें अपराधी की गर्दन से लेकर उसके हाथों और पैरों तक को आसानी से फंसाया जा सकता था और इसमें एक बार फंसने के बाद वो अपराधी कुछ भी नहीं कर सकता था। इस हथियार का ज्यादातर इस्तेमाल घुड़सवार अपराधी को पकड़ने और उसे घोड़े से नीचे गिराने के लिए किया जाता था। उरुमी। दोस्तों, उरुमी नामक ये हथियार बेहद ही लचीला होता है। देखने में तो ये तलवार की तरह ही होता है, लेकिन ये तलवार जितना हार्ड नहीं होता है। इसे आमतौर पर स्टील से बनाया जाता था। इसकी खासियत ये होती थी कि इसमें एक ही हैंडल से जुड़े कई ब्लेड्स लगे होते थे, जिसका इस्तेमाल योद्धा युद्ध में एक बार में कई दुश्मनों को मारने के लिए करता था। युद्ध में ले जाने के लिए राजा और योद्धा उरुमी को अपने हिसाब से डिजाइन करवाते थे, जिसमें कभी कभी एक हैंडल में 30-30 ब्लेड्स भी लगे होते थे, जो कि एक बार में ही कई योद्धाओं को मारने के लिए काफी होते थे। इसकी खासियत ये होती थी कि इस्तेमाल न होने के कारण इसे अक्सर बेल्ट के रूप में पहना जाता था और युद्ध में जाते समय योद्धा इसे अपनी कमर पर बांधा करते थे। द टेसन। दोस्तों, इस जापानी हथियार का इस्तेमाल ज्यादातर फीमेल्स निंजा द्वारा किया जाता था। फीमेल निंजा भेष बदलकर इस हथियार का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर करती थी। ये हाथ के पंखे की तरह दिखने वाला हथियार बेहद ही खतरनाक होता था, जिसे स्टील से बनाया जाता था। मध्यकालीन युग में समुराई तलवारबाजी स्कूल्स में भी इसका परीक्षण करवाया जाता था। निंजाज और समुराई टेसन को अक्सर सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल उस समय जहरीले तीरों और कई खतरनाक फेंकने वाले हथियारों से बचने के लिए योद्धाओं द्वारा किया जाता था। तेको कागी। इस हाथ से चलने वाले तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल मध्यकालीन जापान में विशेष रूप से फेमस था। तेको कागी का पूरा नाम 2 जापानी शब्दों तेको और कागी से मिलकर बना है, जिसमें तेको का अर्थ हाथ और कागी का अर्थ छाया होता है। तेको कागी का आकार 4 हाथों के नाखूनों के जैसा होता था। जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो दुश्मन इस हथियार को समझ नहीं पाता था, और जब तक वो समझ पाता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। इस हथियार का इस्तेमाल ज्यादातर जापानी निंजा द्वारा सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता था। खोपेश। दोस्तों, खोपेश न्यू इजिप्शियन किंगडम का सबसे प्रतिष्ठित और डरावना हथियार था, जो कि मुख्य रूप से एक घुमावदार तलवार थी। खोपेश का डिस्टिंक्टिव ब्लेड एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता था, जिसके बाहर की तरफ काटने वाला किनारा एक कटर की तरह होता है। प्राचीन समय में खोपेश का अर्थ होता था जानवर का अगला पैर। प्राचीन युद्ध में खोपेश एक कुल्हाड़ी या छोटी तलवार जैसे सेकेंडरी वेपन के रूप में काम करता था, जो करीबी मुकाबले में दुश्मन पर अंतिम वार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टाइगर क्लॉ वेपन। दोस्तों, ये हथियार भी तेको कागी की ही तरह होता है, लेकिन ये तेको कागी से छोटा होता है। टाइगर क्लॉ को बाघ की नख भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्राचीन समय में भारत के राजपूत योद्धा करते थे। दोस्तों, ये वही हथियार था जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। ये इतना छोटा होता है कि इसे हाथों के बीच में फंसाकर भी छुपाया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर इससे आसानी से हमला कर दिया जाता था। पोलीबोलोस। दोस्तों, बोलोस का मतलब होता है मल्टीपल थ्रोअर। ये एक प्राचीन हथियार था, जिसकी तुलना अक्सर एक प्राचीन मशीन गन से की जाती थी, क्योंकि एक बार फायर करने के बाद दोबारा लोड करने के लिए इसके प्रोजेक्टाइल को खोला जाता था। ये धनुष बाण की तरह काम करता था। इससे 1 मिनट में 12 राउंड फायर किए जा सकते थे। इसे चलाने के लिए कम से कम एक इंसान का इस मशीन के पास में होना जरूरी होता था।
द इंग्लिश लॉन्गबो। दोस्तों लगभग 6 फीट लंबे इंग्लिश लॉन्गबो का आविष्कार मध्ययुगीन काल में हुआ था, जिसकी उत्पत्ति पर 14वीं शताब्दी तक इंग्लैंड और वेल्स के बीच बहस हुई। ये युद्ध और शिकार में तैनात इंग्लैंड और वेल्स दोनों के लिए एक प्रमुख हथियार बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1250 से 1450 के डोमिनेंट पीरियड में कोई भी लंबे धनुष नहीं बचे। रोज हेनरी 7 के डूबे हुए शिप के अवशेषों में से 130 से अधिक लंबे धनुष और 3500 तीर मिले, जो इस ऐतिहासिक हथियार के महत्व को बखूबी बयां करते हैं। गनशील्ड। गनशील्ड का इस्तेमाल फ्रांस के राजा हेनरी 8 के बॉडीगार्ड्स करते थे। ये लकड़ी का बना एक खांचा होता था, पर उसके पीछे से किसी को भी बिना हथियार दिखाए ही गोली मारी जा सकती थी। इसमें पिस्टल सेट करने के लिए एक सुराख भी होता था। स्वॉर्ड ब्रेकर। दोस्तों ये हथियार आम चाकू की तरह ही दिखता है, पर ये किसी भी तलवार को तोड़ने में सक्षम होता है। अगर कोई तलवार से हमला करता है तो इसकी मदद से न सिर्फ तलवार के वार को रोका जा सकता था, बल्कि तलवार को ही तोड़ा जा सकता था और फिर सामने वाले का सीना भी चीरा जा सकता था। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल घुसपैठ से बचने के लिए किया जाता था। मॉर्निंग स्टार। दोस्तों इसके नाम पर मत जाइएगा। गेंदनुमा आकृति वाला ये हथियार बेहद ही घातक होता था, जिसमें एक डंडा होता था और डंडे के ऊपर फुटबॉल नुमा एक भारी नुकीली गेंद लगी होती थी। इसे उठाकर मारने पर यह किसी भी लक्ष्य को छेद सकता था। दुश्मन इसे पहली बार देखकर तो हल्के में ले लेता था, लेकिन जब उसके ऊपर इसका हमला होता था तो दोबारा वो किसी लायक ही नहीं बचता था। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो आपने इस हथियार को उस मूवी में जरूर देखा होगा। उस मूवी में राणा दगुबती को ऐसा ही हथियार इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। हुंगा मुंगा। दोस्तों इस हथियार का इस्तेमाल अफ्रीकी कबीले के लोग करते थे। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसमें 4 से 5 तरीके के चाकू लगे होते थे। अफ्रीकी कबीले के लोग इसका इस्तेमाल जानवरों के शिकार के लिए करते थे और वो जैसे ही जानवरों को देखते थे तो इसे फेंककर उन्हें मार देते थे, जिससे ये तुरंत ही उनके शरीर में घुस जाता था और उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। इसमें लगे चाकू इतने पैने होते थे कि उनकी धार अगर आपको छू भी जाए तो आपका उतना हिस्सा कट जाए। हालांकि इसे वही चलाता था जो कि इसे चलाने में दक्ष होता था, क्योंकि इसे चलाने में एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती थी। अर्बलिस्ट। दोस्तों ये बड़ा धनुषनुमा हथियार आधे किलोमीटर दूरी तक किसी को भी मार सकता था और इसलिए प्राचीन समय के योद्धाओं का ये हथियार पहली पसंद हुआ करता था। इसमें भारी तीरों का इस्तेमाल होता था, जो किसी भी हाथी पर या किसी भी किले की ऊंचाई पर तैनात निशाने को भेदने में भी सक्षम होता था। बॉयल ऑयल। दोस्तों वैसे तो ये कोई हथियार नहीं होता था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के समय में पूरे के पूरे गांव को खत्म करने के लिए किया जाता था। रात के समय जब सभी गांव के लोग सो रहे होते थे तो उस पूरे गांव में ज्वलनशील पदार्थ को छिड़ककर उस पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। इस तरह के हमलों में पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जाया करती थी। कई बार तो ये आग इतनी विशाल हो जाती थी कि उस गाँव के साथ ही उसके आसपास के गाँव भी इसका शिकार हो जाया करते थे। वॉर हैमर। दोस्तों हैमर यानी कि हथौड़ा, वो भी युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जाता था। इससे किसी के भी सर के 2 टुकड़े हो सकते थे। हालांकि इनका इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर छिपे रूप में होता है। लकड़ी का भारी गट्ठर। दोस्तों पुराने समय में जब युद्ध होता था तो कई बार योद्धा अपने दुश्मनों के महल में घुसने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक बड़े और मोटे से लकड़ी के टुकड़े को कई लोग मिलकर उठाते थे और कुछ दूर से ले जाकर जोर से महल के मुख्य दरवाजे में मारते थे और 4 से 5 बार ऐसा करने पर महल का मजबूत से मजबूत दरवाजा भी टूट जाता था। डेड बॉडीज। दोस्तों ये तरीका भी प्राचीन समय में एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके तहत कोई भी देश अपने पड़ोसी देश से बदला लेने के लिए उसके जलाशयों और कुओं में चोरी छुपके से किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देने के बाद मारकर उसे जलाशयों और कुओं जैसे पानी के स्थानों में डलवा देता था, जिससे वो पानी दूषित हो जाता था। इससे उस पानी का इस्तेमाल करने वाले पूरे गांव, शहर और कस्बे बीमारी की गिरफ्त में आ जाते थे और कई बार तो पानी इतना ज्यादा दूषित हो जाता था कि पूरे के पूरे गांव ही खत्म हो जाते थे। लैंटर्न शील्ड।
दोस्तों इसका इस्तेमाल इटालियन रेनेसांस पीरियड के दौरान 15वीं और 16वीं सदी में इटली में किया जाता था, जिसमें ढाल के साथ ही कई चाकू लगे होते थे जो हमले से बचाने के साथ ही किसी की भी जान ले सकते थे। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे प्राचीन हथियार जिन्हें आज मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। वैसे आपको इनमें से सबसे घातक हथियार कौन कौन से लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।